क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद सफदर अली मूसावी ने यह कहा कि ओल्ड सिटी के नौजवानों को यह चाहिए कि जज्बाती तकरीरों की जरूरत नहीं। असेंबली और पार्लियामेंट की ये स्पीचेस सुनिए। आइए सुनते हैं तफसीलात। मूसावी ने क्या कहा। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ओल्ड सिटी की यूथ को चाहिए कि सियासी जलसों की जज्बाती तकरीरें नहीं, असेंबली और पार्लियामेंट की स्पीचेस सुनिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैदराबाद लोकसभा एमपी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल को लेकर कुछ अहम पॉइंट्स उठाए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स हुए तो पार्लियामेंट में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मुखालिफत करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज करे, जिसमें से उन्होंने कहा है कि नेचुरल डिजास्टर पे हुकूमत को कुछ कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने बात करी क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने बात करी हीट वेव पर, ग्लोबल वार्मिंग पे, साथ ही साथ उन्होंने जो बाढ़ में जो कंपनसेशन नहीं मिला तेलंगाना में उस पर बात करी। तो इसी के ऊपर वीडियो में आज हम बात करेंगे। पार्लियामेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बिल की मुखालिफत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह कहा कि प्रीवियस गवर्नमेंट अगर कोई फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर रही है तो उसका पेनल्टी मौजूदा हुकूमत पे नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ही सही बात उन्होंने कहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मौजूद उन्होंने ये बताया है कि हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जितने भी ये फ्लड्स या सुनामी जो आते हैं उस पर कंट्रोल करे। उन्होंने स्टेट्स के नाम लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटका में जो फ्लड्स आते हैं, जो मड स्लाइड्स होते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं ये बताता चलूं कि ओल्ड सिटी पुराने शहर में सुनामी नहीं आती, न फ्लड आता है, लेकिन 10 से 15 मिनट की बारिश में माहौल फ्लड और सुनामी की तरह हो जाता है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। मड स्लाइड तो नहीं, लेकिन मोरी का पानी और कीचड़ गंदगी जरूर घुस जाती है, जिससे घर के सामान खराब हो जाते हैं। तो वहां पे भी लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला जो प्रीवियस बरसात हुई थी उसमें। और एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्लाइमेट चेंज, हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि तेलंगाना में जो बीआरएस की हुकूमत थी, जब वहां पे जियो 111 को स्क्रैप करने की बात चल रही थी तो आपने मुखालिफत क्यों नहीं की? आपने कोई एहतजाज दर्ज नहीं करा? जियो 111 तो यही चाहता है ना कि जितने भी तालाब है, जाड़ है, पेड़ पौधे है और नेचुरल वाटर बॉडीज है उसको सेव करे, उसको प्रोटेक्शन करे। लेकिन उसको स्क्रैप करने की बात की गई थी तो तब आपने कुछ नहीं कहा। उसी के साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि तेलंगाना हाईकोर्ट का न्यू प्रीमाइसेस के लिए 100 एकड़ जमीन ऑक्यूपाई करने की जब बात चल रही थी तो वहां पर हजारों लाखों पेड़ काटने की बात हुई, उस पर भी आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कहा। और पार्लियामेंट में आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट भी करी कि एनडीआरएफ के जो फंड्स होते हैं उसको बढ़ाना चाहिए। तो बेशक हम भी बराबर बोलते हैं कि उसको बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का जो स्टेट का सब्जेक्ट है उसमें भी फंड में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड सिटी पुराने शहर में जब भी बरसात होती है, मानसून का सीजन होता है, तो लोगों को बरसात की वजह से जो ओल्ड सिटी पुराने शहर में जो नुकसान होता है जानो माल का, उसके लिए भी कुछ ना कुछ पहल होनी चाहिए। और अगर मैं सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 960 वाटर बॉडीज में से तकरीबन 396 वाटर बॉडीज एंक्रोच हो चुके। और अगर एयर क्वालिटी की बात करेंगे हैदराबाद की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल जो है कम होते जा रहा है, हैदराबाद का खराब होते जा रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से। एक स्टडी रिसर्च ये भी बताती है कि 5 से 6% की लोगों की मौत सिर्फ बैड क्वालिटी एयर की वजह से हुई है हैदराबाद में। तो तब साहब आप क्लाइमेट चेंज की बात, तब आप हीट वेव की बात क्यों नहीं कर रहे थे? तो हैदराबाद की एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इतने सालों में आपने कोई इकदाम क्यों नहीं उठाए? आप क्लाइमेट चेंज और हीट वेव की बात कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में कितने ऐसे लेक से, पॉन्ड से जो इंक्रोच हो गए, ठीक है, आपको वो नहीं दिख रहा साहब। मीरालम टैंक का जो फ्लोरा और फौना है उसको खतरा है। और तेलंगाना का डेटा बताता है कि साल 2020 तक का 12 लाख झाड़ को जो है काट दिया गया गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम पे या किसी और प्रोजेक्ट के नाम पे। तो तब आप जो है क्लाइमेट चेंज और जो है हीट वेव की बात नहीं करें। और खैर लास्ट में इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितनी बेबाकी से पार्लियामेंट में इस इश्यूज पे बात हो रही है, उतना ही जोरों से इम्प्लीमेंटेशन ओल्ड सिटी पे भी हो।
क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।